हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 6 के विज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 13 प्रकाश के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके पहला सवाल जो दिया गया, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश होगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है। तो इसका आंसर है आपतित किरण। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है। इसे हम छाया कहते हैं। छाया दिखाई दे सकता है दीवार पर, पर्दे पर, जमीन पर, उपयुक्त सभी पर। तो छाया तो कहीं भी दिखाई दे सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी में, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला सवाल जो है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। यहाँ दिया गया है लकड़ी का टुकड़ा डैश है। तो लकड़ी का टुकड़ा हम जानते हैं जो है अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। कांच का टुकड़ा डैश है। तो कांच का टुकड़ा पारभासी है, पारभासी। इसमें भी अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं, लेकिन हम इसे पारभासी की श्रेणी में ही रख के चलते हैं, ठीक। बहुत सारे कांच से आर पार हम देख सकते हैं, वो पतले कांच से, लेकिन कुछ टुकड़े कांच के होते हैं जो पारभासी होते हैं, तो हम उससे भी देख के चलते हैं। तो इसको मेनली हम पारभासी में ही रख रहे हैं। दर्पण में डैश बनता है। दर्पण में डैश बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब। दर्पण में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। अगला सवाल है, प्रकाश डैश रेखा में गमन करती है। तो वो हो जाएगा सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में। किसी वस्तु को देखते हैं डैश के कारण। किसके कारण हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को? तो परावर्तन के कारण, ठीक है, परावर्तन। इसका आंसर परावर्तन। अगला सवाल हम लोग देखते हैं जो है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के तीन तीन उदाहरण दीजिए। तीन तीन उदाहरण देना है। तो उत्तर यहाँ लिखते हैं हम लोग। उत्तर यहाँ हो जाएगी इसकी उत्तर, ठीक है। जो तीनों का उदाहरण देना है, जैसे कि अगर हम पारदर्शी का देखें, पारदर्शी, तो इसका हो जाएगा पानी, शीशा और जल। पानी, शीशा और तीन देना है, हम तीन दे दिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखें अपारदर्शी, अपारदर्शी जैसे कि दीवार, ठीक है, दीवार। उसके बाद लकड़ी, और तीसरा हम दे देंगे कोई लोहा, ठीक है, लोहा, दरवाजा लोहा का है ना। उसके बाद रहेगा जैसे पारभासी है। पारभासी जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे, जैसे कि मोटा कांच, मोटी कांच। उसके बाद जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। और एक और देते हैं जो हो जाएगा कपड़ा, है ना, जो हो जाएगा कपड़ा। पर्दे वगैरह के पीछे हल्का हल्का दिखता है। अब इसका अगला सवाल देखते हैं जो है, क्या अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे,
तो इसका आंसर है, अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें वस्तु का ज्ञान प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अंधेरा में प्रकाश का अपवर्तन असंभव है। ठीक है, इसका अगला सवाल देखते हैं, जो है कि छाया देखकर किन किन वस्तुओं को पहचान सकते हैं, सूची बनाइए। तो छाया देखकर हम बहुत सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं, क्योंकि किसी वस्तु का आकृति ही छाया में बनी होती है। भले ही वो पूर्ण रूप से नहीं होती, लेकिन उसका आकार लिए होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं किस चीज़ की छाया। जैसे कि अगर मनुष्य को की छाया बने तो उसमें हाथ पैर ये सब तो दिखेंगे, मुंह दिखेंगे ही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पहचान सकते हैं मनुष्य का छाया है। जैसे कि अगर किसी जानवर का छाया बन रहा है तो उसको भी हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, ये जानवर की छाया है। जैसे कि अगर किसी पेड़ की छाया बन रही है तो उसे भी हम पता कर सकते हैं, किसी घर की छाया बन रही है तो उसे भी पता कर सकते हैं, किसी पक्षी की छाया हो गई, पक्षी, ठीक है, या किसी अन्य बहुत सारी चीज़ें और भी है जिसको, जैसे कि कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, कुर्सी, टेबल, टेबल इत्यादि। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अब इत्यादि। बहुत सारी चीज़ों के हम छाया को हम पता कर सकते हैं कि कौन सी ये कौन सी वस्तु की छाया है। 6 नंबर है, कैसे बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अपने साथियों के बीच प्रयोग करके दिखाया। तो पहले तो बताया गया कि कैसे बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो हम ऐसा करेंगे कि किसी घर में अपने दोस्त को, साथी है तो उसको हम रख देंगे और हम भी जाएंगे। अगर उसमें देखेंगे कि उस दीवार में या घर में किसी तरफ से रोशनी आ रही हो और वो कमरा पूरी तरह से अंधेरा होगी, तो वो दिखेगी कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चल रही है। वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही, बल्कि एकदम सीधी रेखा में होती है और वो साफ साफ दिख जाती है। तो और भी इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। और भी तरीका है, जैसे कि अगर हम एक एक टेढ़ी मेढ़ी हम पाइप ले और उसमें एक तरफ जो छेद छेद वाली पाइप हो, जिसके मतलब दोनों ओर खुला हो, तो उसमें अगर एक तरफ से टॉर्च जलाएंगे और दूसरी तरफ से बोलेंगे अपने साथी को देखने के लिए कि प्रकाश आ रही है या नहीं आ रही, तो एक तरफ से टॉर्च जलाएंगे तो दूसरी तरफ प्रकाश नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी पाइप है। तो इस प्रकार से हम ये भी साबित कर पाएंगे कि हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में ही चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चल पाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप उसे नोट कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदर चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू like this video, do like and don't forget to subscribe. Thanks for watching. See you in the next video.